अलजेब्रा लेक्चर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। होप आपने जो है लास्ट लेक्चर को अच्छे से स्टडी किया होगा और आपके डाउट्स सारे क्लियर हो करेंगे। फिर भी अगर आपके डाउट्स है, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है 10th का रिजल्ट आया है, तो सभी लोग जो है खुश रहेंगे। अरे वाह, आज 10th का रिजल्ट आया है, काफ़ी अच्छे परसेंटेज जो है आपने स्कोर किया हुआ है। Okay, so congratulations to all such students who have passed in their SSC examinations। और जिन लोगों को सक्सेस नहीं हाथ लगा है, तो आप लोगों को जो है निराश नहीं होना है। आप लोग जो है फिर से एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि फेल का जो है फुल फॉर्म ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो आपको जो एक बार फिर से जो है ट्राई करना है उसको, और आप जो है उसमें सक्सेस जरूर होंगे। ओके, और जो हमारे एकेडमी के न्यूटन्स एकेडमी के जो टॉपर्स है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे रिया तिवारी 95% और मैथ्स में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, 98 मार्क्स जो है उन्होंने मैथ्स में स्कोर किया हुआ है। ओके, और उसी तरह बाकी लोग भी है, शिवानी शिंदे 92%, नम्रता 90%, कन्हैया ने भी अच्छा काफ़ी स्कोर किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कन्हैया यादव, और ऐसे सारे स्टूडेंट जिसने भी अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, सपना झा, अमन यादव, तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। शीतल झा, आपने तो एकदम जो है माइंड ब्लोइंग जो है आपका परफॉर्मेंस है, इतने कम टाइम में जो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया 91% के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशन शीतल झा। तो स्टूडेंट्स सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, जितने भी एसएससी में पास हुए, और आप लोग सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग जो है आपके फ्यूचर के लिए आप लोग जो अपना करियर जो अच्छे से जो आप डिसाइड कीजिए कि आपको जो है किस फील्ड में जाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो कमिंग ओवर टुवर्ड्स आवर लेक्चर, तो हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। सो हम लोगों का 1.1 जो है कंप्लीट होने आया था। मैंने आपको बताया था कि जो है आपका 2 to 3 सम्स जो है इस एक्सरसाइज में रहेंगे, एक्सरसाइज 1.1 में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। सो क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था हमारा। Yesterday we have completed till 6th question, and today we are going to start the question number 7. Question is 99x plus 101y equals to 499. Okay, and second equation given is 101x plus 99y equals to 501. Okay students, so कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना भी हमने कल सम सॉल्व किया उसमें सारे x और y के, a और b के, m और n के, p और q के कोएफिशिएंट्स जो थे स्मॉल स्मॉल नंबर थे, छोटे छोटे जो है नंबर से। अब जो है यहाँ पर देखो कितना बड़ा बड़ा नंबर है, 99, 101, 499। क्या आप जो है इसको ऐसे प्लस करते रहोगे? नहीं, इसके जो है कुछ ट्रिक्स है, कुछ दूसरे मेथड से हम जो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, फंडामेंटल्स वही रहेंगे, फंडामेंटल्स के साथ कभी कोई छेड़छाड़ नहीं होती। तो फंडामेंटल्स वही रहेंगे, स्टेप्स वही रहेंगे, बस यहाँ कुछ स्टेप्स जो है ऐड हो जाते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स हम। सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन इसका। सो फर्स्ट इक्वेशन गिवन इज 99x plus 101y equals to 499. Mark it as equation number 1. Then second equation is 101x plus 99y equals to 501. So students, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं एक्सचेंज ऑफर बोलता हूँ। क्यों ये एक्सचेंज ऑफर है वो देखो। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर वो y का कोएफिशिएंट बन जाता है कि नहीं? जो पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है वो आपको सेकंड इक्वेशन में वही y का कोएफिशिएंट दिख रहा है, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है। देखो यहाँ पर, इसलिए जो मैं इसको बोलता हूँ एक्सचेंज ऑफर में ये सब। तो यहाँ पर देख रहे हो एक्सचेंज हो रहा है कोएफिशिएंट्स। तो इसको जो है, इस सम को जो है ASA मेथड से आपको फॉलो करना है। विच मेथड? ASA। इस टाइप के सम्स को जो स्टूडेंट्स आपको ASA मेथड से सॉल्व करना है। ASA मेथड, ये ज्योमेट्री वाला ASA नहीं है स्टूडेंट, ध्यान में रखना। ज्योमेट्री वाला ASA नहीं है, ये ASA का मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। रूल्स सब भूल जाए, यहाँ पर जो आपको याद रखना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करना है आपको। आंख बंद करके जो है सम को बस सॉल्व कर देना है। पहले ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर से ऐड कर दो। बहुत सिंपल है। देखो हम कैसे करना है। 1 and 2 ऐड कर दीजिए आप इस इक्वेशन को, 1 and 2 को। तो 99x plus 99y equals to 501. Okay, so let's add these two equations. 101 plus 99 is 200x plus 101 plus 99 is 200y equals to, now add these two numbers, 9 plus 1
10 1 कैरी, 9 plus 1 10, 1 कैरी, 1 plus 4 5, 5 plus 5 10। तो ये हो गया 1000। नाउ देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब जब भी आप लोग ऐड करोगे तो यहाँ पर से आपको कुछ ना कुछ जो है इस टाइप के सम्स में कॉमन जो है निकलेगा ही। यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। देखो कॉमन निकल रहा है यहाँ पर 200। सो इसे हम कॉमन ले लेंगे, 200 कॉमन आ गया। अब जो यहाँ पर से 200 इस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 200। तो सॉल्व करो, 2 zeros कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा। सो x प्लस वाई इक्वल टू 5। देखो एक नया इक्वेशन मिला, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 5 मिल गया, जो कि क्या इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें एक नया इक्वेशन जो यहाँ पर मिल गया, जो कि एक छोटा सा सिंपल इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब जो हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसे हमें क्या करना है, एडिशन तो हमने कर दिया, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। अब जो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब किसे सब्ट्रैक्ट करना है हमें वो ध्यान दो। जिन दो को हमने ऐड किया था उन्हीं दो को हमें वापस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो क्वेश्चन था उसी को क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। अब जो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखना सब्ट्रैक्ट के लिए मैंने बताया था अलर्ट होना है, सब्ट्रैक्ट के लिए अलर्ट होना है। तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज कॉपी करेंगे, 99x plus 101 y equals to 499, and second equation is 101x plus 99y equals to 501। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशंस। अब सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो है मैंने बताया था कि यहाँ पर सबके साइन जो है चेंज याद है, तो जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस। यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशंस। प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दो इसे 101 में से जो 99 जाएगा बचेगा 2, 2x हो गया। यहाँ पर बिगर नंबर इज 101 विच इज हैविंग माइनस साइन, सो आंसर में कॉपी हो जाएगा माइनस, तो हो गया -2x। यहाँ पर भी सिमिलरली प्लस माइनस इज माइनस, माइनस कर दो 101 में से 99 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 2y। बिगर नंबर इज 101 विच इज हैविंग प्लस साइन, तो वो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इक्वल्स टू यहाँ पर भी सिमिलरली प्लस माइनस इज माइनस, 101 में से 499 get subtracted, so answer will come to bigger number is 501 which is carrying minus sign, so it gets copied to answer। So students आप देखो यहाँ पर भी कुछ कॉमन आपको निकलते हुए दिख रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा जो वो उससे ब्रैकेट में एज इट इज कॉपी करना है, इक्वल्स टू -2। अभी 2 इस तरफ आ जाएगा राइट साइड, आखिर यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 1 जा 2 1 जा, सो आंसर इज -x plus y equals to -1, इक्वेशन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स अब वेट कीजिए, अभी भी हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने 2 स्टेप सिर्फ फॉलो किए, AS एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगेन ऐड दिस। अब किसे ऐड करेंगे, इससे वापस नहीं, जो हमें 2 न्यू इक्वेशंस मिले उन दोनों को जो हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो लेट्स ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। एडिंग इक्वेशन 3 and 4, तो 3 and 4 को जो हम लोग ऐड कर देंगे, x plus y equals to 5, सेकेंड इक्वेशन इज -x plus y equals to -1। ऐड दिस, तो स्टूडेंट्स हम जो है इसे ऐड करेंगे, प्लस x माइनस x गेट्स कैंसल्ड, y plus y इज 2y, 2y कैसे हो गया यहाँ पर, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 1, तो 1 और 1 2 होता है स्टूडेंट्स, so 1y plus 1y becomes 2y equals to 5 minus 1 is 4। अभी 2 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 जा, ओके। Therefore y equals to 2। तो स्टूडेंट्स हमें मिल गया y equals to 2। अब जो है हमें y का वैल्यू मिल गया है, नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अब जो हम x का वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे, तो x का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते थे, कोई एक वैल्यू मिलने का सब्स्टिट्यूट कर देते थे, जो हमारा फेवरेट इक्वेशन था। तो स्टूडेंट्स हम जो यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी।
तो यहाँ पर आपकी चॉइस है, बट मैं बोलता हूँ कि इन दोनों में मत करिए। क्यों? करोगे तो आंसर आएगा बट इट विल बिकम लेंदी, सम विल बिकम लेंदी, क्योंकि आप बिग नंबर से आपको जो यहाँ ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बजाय इन 5 फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर आपको जो है जरूर लिखना है, तो हम फाइनल आंसर यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो आपका जो यहाँ पर मार्क्स जो है कम हो जाएगा। Therefore, value of x is 3 and y is 2. So students, समझ में आ गया रहेगा आपको। एक बार हम जो है वापस फिर से so students, अब जो है हमें 2 न्यू इक्वेशन जो है मिल चुके हैं। हमारा a s ये स्टेप्स जो है कंप्लीट हो चुका है। नाउ द थर्ड स्टेप रिमेनिंग इज द एडिशन स्टेप। सो अब जो है हम ऐड करेंगे, जो हमें 2 न्यू इक्वेशंस हमारे फॉर्म हुए, उन 2 इक्वेशंस को जो हम ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। सो ऐड करने के बाद जो हमें किसी एक जो है वेरिएबल का वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा, y प्लस वाई विल बिकम 2y, और यहाँ 5 माइनस 1 इज 4। अब ये जो है यहाँ पर हमें सॉल्व करेंगे हम, y वैल्यू जो हमें मिल जाएगा y इक्वल्स टू 2। सो जब किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना है, उस वैल्यू को उठाकर जो है किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बट हियर अगर आप फर्स्ट और सेकंड में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो है सम वो और लेंदी हो जाएगा। सो अवॉइड दैट एंड सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इट वैल्यू ऑफ y, so I got the answer by solving, that is x equals to 3. So don't forget to write the final answer. Final answer is value of x is 3 and y is 2. So students, hope you had understood this sum, and the next sum you can try. So moving towards the next question. Students, if you have any doubt regarding this question, you can ask doubt in the comment section. So the question is 49x minus 57y equals to 172, and the second equation given is 57x minus 49y equals to 252. Marking it as equation number 1 and इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, फिर आपको जो एक बार एक्सचेंज ऑफर जो आ चुका है। एक्सचेंज ऑफर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 49 एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर y का कोएफिशिएंट बन गया, और y का कोएफिशिएंट यहाँ पर x का कोएफिशिएंट बन गया। सो यहाँ पर फिर एक्सचेंज ऑफर होगा, तो हमें क्या मेथड अप्लाई करना, ASA मेथड। We will first add, then subtract, then add. So let's subtract these two equations. Sorry, add these two equations. तो स्टूडेंट्स हम ऐड कर रहे हैं इस 2 इक्वेशंस को। सो लेट्स ऐड 49 प्लस 57 106 minus 57 plus 49 is 106y. Add this 172 plus 252
424। तो यहाँ पर 1 और 6 जो है हम कॉमन ले लेंगे। 1 और 6 कॉमन आ गया यहाँ पर, x माइनस वाई इक्वल टू 424। तो x माइनस वाई इक्वल टू 424 डिवाइड बाय 1 और 6। आप जैसे अब आपको सिंप्लीफाई करना है, आप कैंसिल कीजिए, या फिर अगर आप डायरेक्टली देखोगे सो 1 और 6 इज 424 इज 4 टाइम्स ऑफ 1 और 6, 100 इंटू 4 400 एंड 6 इंटू 4 इज 24। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे कटिंग करके। तो सिंप्लीफाई कीजिए, और 2 5 are 10, 2 3 is 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 2 are 4। ओके, अब इसे आप जो है डायरेक्टली जो है वो कट कीजिए। 53 1 जा 53 4 जा। ओके, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर इक्वेशन, न्यू इक्वेशन द फॉर्म विल फॉर्म x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, विच इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें एक न्यू इक्वेशन जो है फॉर्म हुआ x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, and now we had completed the addition. Now we will do subtraction. So subtracting equation 1 and 2. Equation 1 and 2. So equation 1 is 49x minus 57y equals to 172, and second equation is 57x minus 49y equals to 252। तो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट आ चुका है, तो आपको क्या हो जाना है, अलर्ट हो जाना है। सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग, तो अलर्ट हो जाना मतलब सो के उठ नहीं जाना है आपको। आपको यहाँ पर क्या करना है, सबका साइन चेंज करना है। प्लस विल बिकम माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस। So here plus was there, it will become minus, minus will become plus and plus will become minus. So आप सॉल्व कीजिए इसे। 49 minus 57 कितना हो जाएगा यहाँ पर, -8 -8x। ओके, एंड minus 57 plus 49 minus 8y। ओके, इक्वल्स टू यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2 minus 2 is 0। 252 में से 172 जो आपको माइनस करना है, -80 यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर बिगर नंबर जो है 252 है और वो माइनस साइन जो है कैरी कर रहा है, तो इसलिए जो है वो कॉपी हो जाएगा आंसर में। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट्स क्या कॉमन निकल रहा है, -8 जो है कॉमन निकल रहा है। ओके, या फिर आप माइनस कॉमन मत निकालिए, उससे ऐसे ही रहने दीजिए, सिर्फ आप 8 को जो है कॉमन लीजिए। ओके, तो आ जाएगा आपका आंसर -x माइनस वाई इक्वल्स टू -80। अभी 8 शिफ्ट कीजिए राइट हैंड साइड में, वहाँ जाकर ये हो जाएगा डिवाइड। अब जो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8 1 is 8, 8 10 is 80। So our new equation will form is -x minus y equals to -10, इक्वेशन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मिल चुका है, और हमने सब्ट्रैक्शन भी जो सक्सेसफुली परफॉर्म कर चुके हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप विच इज एडिशन। अब हम एडिशन जो है स्टेप करेंगे सॉल्व। अब हमें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को जो है ऐड करना है। सो एडिंग इक्वेशन, and 4। The third equation is x minus y equals to 4, and fourth equation is -x minus y equals to -10। So add करेंगे हम, plus minus x gets cancelled, minus y will become -2y equals to -2y। देखो कैसे हुआ, यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मींस 1 is there, 1 minus is plus, so 1 plus 1 becomes 2। और यहाँ पर बिगर नंबर क्या है, कोई भी बिगर नहीं है, दोनों सेम है, दोनों का साइन भी सेम है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस इक्वल्स टू प्लस माइनस इज माइनस, सो 10 minus 4 is 6 and bigger number is 10 which is having minus n, यहाँ पर आएगा माइनस। सो -2y equals to -6। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, so this 2 gets shifted towards the right hand side and it will become come in
divide side. Okay, now this minus minus gets cancelled and 2 1 is 2, 2 3 is 6. So value of y is y equal to 3. तो स्टूडेंट्स हमें y का जो है वैल्यू मिल चुका है। अब जो है हम x का वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। सिंपल स्टूडेंट्स, जब एक वेरिएबल का वैल्यू आपको मिल जाता है तो आप जो है सिंपल है उसके बाद में कि हम दूसरे वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट कर सके। तो स्टूडेंट्स आपके पास 4 इक्वेशंस आप जो है किसमें भी डाल सकते हो, बट अवॉइड इक्वेशंस 1 and 2 बिकॉज द सम विल बिकम लार्जर, योर कैलकुलेशन विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। सो ट्राई दिस इक्वेशन 3 and 4. So let's try in equation number 4. Substituting value of y in equation 4. इक्वेशन 4 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10. तो माइनस एक्स माइनस वाई का वैल्यू जो है 3 है इज इक्वल टू माइनस 10. ओके स्टूडेंट्स, so minus x equals to minus 10 plus 3. Therefore minus x equals to minus 10 plus 3 is minus 7. Okay, so the sign gets cancelled. Therefore x equals to 7. So students हमें आंसर मिल चुका है, x का भी आंसर वैल्यू मिल गया हमें और y का भी जो है वैल्यू मिल चुका है. Don't forget to write the final answer. So therefore values of x is 7 and y is 3. So students, इस तरह जो हमारा सम कंप्लीट हो चुका है. एक बार जो है हम इसे एक बार फिर से देख लेते हैं. अब अभी सेकंड टाइम पर जो आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन को. सो स्टूडेंट्स हमें जो है दो इक्वेशन दिया हुआ था 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172 and 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252. तो स्टूडेंट्स अब जो हमें इसे क्या करना है, एक्सचेंज ऑफर में देखिए यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है. तो जब एक्सचेंज ऑफर होगा तो आपको जो ए से जो है मेथड फॉलो करना है. दैट मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन. तो हम इसे ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. सो वी हैव एडेड दिस इक्वेशंस 1 and 2. अब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 106x माइनस 106y इक्वल टू 424. यहाँ पर देखना है आपको कि ये दोनों भी जो है यहाँ से कुछ कॉमन निकलना ही चाहिए ताकि हम वो हमारा इक्वेशन यहाँ पर सिंपल टर्म्स में मिले. अगर आपको कॉमन नहीं निकल रहा है दैट मीन्स यू हैव मेड सम मिस्टेक्स व्हाइल सॉल्विंग. सो बी केयरफुल. सो यहाँ पर जो है आपको 106 जो है कॉमन निकला हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 424. और यहाँ पर जब हम इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे ये यहाँ अगर डिवाइड हो जाएगा और इसे आप जो सिंप्लीफाई करोगे तो हमें मिल रहा है वैल्यू 4. सो x माइनस वाई इज 4 विच इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी हैव completely performed the addition. Now we will perform the subtraction. So subtract equation 1 and 2. Subtracting equation 1 and 2. अब जब भी हम subtract करेंगे स्टूडेंट्स आपको जो अलर्ट रहना है क्योंकि यहाँ पर आ चुका है हमारा subtraction और अलर्ट नहीं रहोगे तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी. तो यहाँ पर जो है आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स इसलिए अलर्ट रहना है जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे. जो नीचे वाला इक्वेशन होगा सेकंड इक्वेशन उसमें सबका साइन जो आपको चेंज कर देना. प्लस विल बिकम माइनस एंड माइनस विल चेंज टू प्लस. सो यहाँ प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया. वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि माइनस आने की वजह से सभी साइन जो है चेंज हो जाते हैं. दिस माइनस एंड प्लस बिकम्स माइनस, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, माइनस प्लस बिकम्स माइनस. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे सॉल्व करोगे तो माइनस 8x माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस 80. सो यहाँ पर से हमने 8 कॉमन ले लिया, बचा गया माइनस x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 80. 8 जो है यहाँ राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया और यहाँ आकर डिवाइड हो जाता है. सो डिवाइड होने का देखो 8 1 था 8 10 था. सो माइनस x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 10. ये हमें जो है न्यू इक्वेशन मिल गया इक्वेशन नंबर 4. अब जो हमारा सब्ट्रैक्शन भी जो है कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी विल परफॉर्म एडिशन थर्ड स्टेप. सो एडिंग इक्वेशन 3 and 4 हमें जो है ये जो 2 इक्वेशंस मिले उनको जो ऐड करना है. अब फिर से जो है इन दोनों को ऐड मत कर देना, यहाँ पर फिर आ जाओगे आप लोग, है ना, दुनिया गोल है इसलिए यहाँ फिर आ जाओगे. इसलिए जो आपको 3 और 4 इक्वेशन जो है ऐड करना है. यहाँ पर जो है आप जब ऐड करोगे तो यहाँ कोई एक वेरिएबल जो है
कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर गायब हो जाएगा यहाँ पर से, और सिर्फ एक वेरिएबल जो यहाँ पर बचेगा। अगर दोनों बच रहा आपका तो समझ जाना आपने फिर कहीं मिस्टेक किया हुआ है, कोई ना कोई एक वेरिएबल यहाँ पर जो है कैंसिल होगा ही। नेक्स्ट -1y and -1y becomes -2y equals to, and simplify this 4 minus 10 is -6, and this 2 gets shifted towards the right hand side and it comes in the denominator and it gets divided. So 2 and 2 3 6. So we got the value of y, which is 3. Now substitute this value of y in any equation, but avoid this two equations, starting two equations, because your sum will become lengthy and it calculation gets complicated. So try using equation 3 and 4. So I have used the equation 4 and I have substituted this value of y in equation 4. So equation 4 is -x minus y equals to -10, and in the place of y I had kept its value, which is 3. So -x minus 3 equals to -10, and this -3 gets shifted towards the right hand side, so it becomes +3, and -10 plus 3 is -7, and this minus gets cancelled, so the value of x becomes x equals to 7. And student, don't forget to write the final answer, otherwise you will lose your half marks. So therefore value of x is 7 and y is 3. Okay students, hope you had understood these sums. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Okay students, so very good. We had completed this exercise, practice set 1.1. Okay, now we will today learn some new things, which is practice set 1.3. 1.2 is graphical method. I will make video on that lecture, on that exercise later. So now we will, because for that we will require some graph paper. So now I am going to start practice at 1.3. So exercise 1.3. तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये क्वेश्चन पहली बार देखते रहोगे अपने लाइफ में। इस तरह के क्वेश्चन है, ऐसा दो पैरेलल लाइन से, उससे इसमें नंबर्स लिखा हुआ है ना। तो इससे सॉल्व करना है। पहले समझ लेते हैं हम इसे बोलते क्या है। व्हाट डू वी से स्टूडेंट्स? दीस आर डिटरमिनेंट्स। इट इज डिटरमिनेंट। ओके, सो दिस इज नॉन एज डिटरमिनेंट। इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम देखते हैं। पहले जो है समझ लेते हैं कि इसका यूज क्या है। व्हाट इज द यूज? डिटरमिनेंट का जो है यूज क्या है। जैसे हमें दो इक्वेशन दिया होता था, हम जो है उस इक्वेशन को जो है सॉल्व करते थे। ओके, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, उसमें सब जो है परफॉर्म करते थे, और एक 5 to 7 मिनट्स का जो हमें जो है टाइम लगता था, और जो है हम उससे सॉल्व करते थे। दो इक्वेशन का हमें जो है वैल्यू मिलता था। ओके, सो ये जो एक मेथड है विच इज नोन एज क्रेमर्स रूल, वी विल स्टडी इट फर्दर। क्रेमर्स रूल जो स्टूडेंट्स एक मेथड है जिससे जो है आप एक छोटे से स्टेप्स में जो है
आप इसे जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस सम को। तो क्रैमर्स रूल का एक छोटा सा जो है पार्ट है जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, सो पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट के सॉल्व कर लेंगे ताकि जो है आप लोगों को एक हैबिट हो जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा डिटर्मिनेंट को लेकर, और डिटर्मिनेंट को किस तरह सॉल्व किया जाता है तो वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ताकि जो है आप लोग बाद में क्रैमर्स रूल जो अच्छे से समझ सके। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। सो सी हाउ टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। सो इस डिटर्मिनेंट को जो है सॉल्व देखो कैसे करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। आपको जब रॉन्ग जाता था तो टीचर ऐसा क्रॉस कट कर देती थी ना, हम लोग को यहाँ पर वही करना है, कट कर देने। तो कट कैसे करेंगे, पहले ऐसे कट करना है, फिर उसके बाद ऐसे कट करना है। ये फर्स्ट है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। कट करना है, क्या करना है, कट करना है। पहले ऐसे, दिस इज फर्स्ट, देन दिस इज सेकेंड, कट करना है। सो कट करना मीन्स क्या करना है, इसे फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस टू, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस टू, so 3 into 5, okay, then second multiply these two, 2 into 4, okay students, first multiply this one 3 into 5, then second multiply this 2 into 4, okay, और इन दोनों के बीच में जो है माइनस साइन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, यहाँ पर प्लस साइन नहीं आएगा, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स माइनस साइन आएगा। ये जो है इसका स्टेप है, ओके, प्लस मत डाल देना, यहाँ पर जो है माइनस साइन जो आएगा। अब जो है इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5 is 15, माइनस 2 4 is 8, तो 15 माइनस 8 is 7, ओके स्टूडेंट। तो ये जो है इतना सिंपल सा स्टेप है, हमें डिटरमिनेंट को वैल्यू मिल गया, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 7, ओके स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल था। एक और जो है हम एग्जांपल लेके से समझते हैं। सो सेकंड एग्जांपल इज question number 2, first question, -1 2 7 4। क्या करना है, कट कर दो। आपको एक ऐसे मैं रफ वर्क के लिए बता रहा हूँ, कट करने के लिए, इसलिए आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में मत कट कर देना, नहीं तो जो लिखा वहाँ वो सर भी बात हो गया, मैं भी एक बार कट कर दूँगा, ठीक है। तो आपको जो है ये ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टार्टिंग में जो आप इसे ऐसे कर सकते हो। सो -1 into 4, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जो फर्स्ट है ये सेकंड है, पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस टू, 7 + 4, दिस माइनस साइन एंड 7 2 is 14, so minus minus becomes plus, 4 + 14 is 18, bigger number is 14 which is having minus sign, so it will, the answer will copy the bigger number sign। so यहाँ पर जो है -18, कितना इजी है स्टूडेंट्स। ये जो है आपको बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स 1 मार्क्स के लिए जो है आता है सॉल्व करने के लिए। सो आप लोग जो है यहाँ पर 1 मार्क्स इजीली जो है स्कोर कर सकते हो, है कि नहीं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 5 3 -7 then 0, ओके। तो फर्स्ट अब जो मैं नहीं कट करूंगा, फर्स्ट हमें दिस टू 5 into 0 माइनस, देन दिस टू 3 into -7, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने -7 को ब्रैकेट में लिखा है, वो थोड़ा समझ लो, समझो, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ओके, मल्टीप्लाई फिर माइनस। अभी आज तक देखे इस तरह की दो साइन जो है साथ में आए हो, अभी बाजू बाजू में नहीं देखा ना आपने, तो इसलिए जो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या करते हैं, हमारा किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जब भी इस तरह आपको मिले दो साइन जो है बाजू बाजू में, तो एक तो जो हमें क्या करना है, ब्रैकेट में पुट कर देना है, ओके। सो स्टूडेंट्स, सॉल्व दिस। 5 into 0 is any number multiplied by 0 is 0, minus 3 into -7 is -21, okay। Now 0 minus minus becomes plus, plus 21, and 0 plus 21 is 21, so the value of the determinant is 21, okay students, very simple। Now solve this third, 7/3, 3/2, 5/3, 1/2,
अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके बताओ, है कि नहीं? सर बोलोगे सर स्टार्टिंग में सिंपल सिंपल दिए और अभी बोल रहे सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स ये भी सिंपल है, आपको सेम जो यहाँ पर स्टेप्स फॉलो करना है, बट यहाँ पर क्या किया है आपको बस फ्रैक्शन में लिख कर दिया, तो इससे जो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी सिंपल ही है। सेम मेथड अप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 3 इंटू 1/2, ओके, बीच में आ जाएगा माइनस, देन मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स 5/3 इंटू 3/2। अब क्या करना है, न्यूमरेटर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। सो 7 1 is 7 divided by 3 2 is 6 minus 5 3 is 15 3 2 is 6. Denominators are same, so write it one time and join the numerator 7 minus 15. Okay, तो ये जो है बेसिक्स है मैथ्स के, या फिर 6 स्टैंडर्ड में जो है स्टडी किया। तो जब भी इस तरह डिनोमिनेटर सेम रहे प्लस और माइनस करते वक्त, तो उसे हम जो है एक बार लिखते हैं और जितने न्यूमरेटर होते हैं सबको एक साथ मैच कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं। तो 7 minus 15 is -8 -8/6 simplified, 2 4 is 8 2 3 is 6, so final answer is -4/3. so students, तो हमने जो है 4 एग्जांपल्स जो है सॉल्व किए डिटरमिनेंट्स के। सो होप आपको जो है समझ में आ गया रहेगा। आप जो है अपने मन से भी जो है नंबर लेकर, आप डेसिमल में भी नंबर्स लेकर जैसे ट्राई कर सकते हो, आप जो है सॉल्व करो इस डिटरमिनेंट को, और जब तक जो है आप परफेक्ट नहीं हो जाते आप वेरियस नंबर्स लेकर जो है ट्राई कीजिए। सो अब जो है हम जो मेन पार्ट था हमारा, जो मैंने बताया था आप लोगों को, क्रेमर्स रूल। सो हम उसकी तरफ बढ़ रहे, क्रेमर्स रूल की तरफ। So students, we will learn now Cramer's rule. So students, Cramer's rule समझते हम लोग। उससे पहले जो है हम कुछ जनरल फॉर्म समझ लेते हैं। हम चैप्टर तो स्टडी कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बट व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। सो हम इसे लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म of linear equation in 2 variables. So general form is ax. So general form is ax a, b and c are constants. एक यहाँ पर कांस्टेंट से स्टूडेंट, एक है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब एनी नंबर, कोई भी नंबर जो यहाँ पर हो सकता है। ए बी सी के जो है कोई भी नंबर हो सकता है। अभी तक हमने जो है इक्वेशन देखा रहेगा ना, 3x + 4, कोई भी नंबर है ना, ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं, -x - y = -8, है कि नहीं। यहाँ ए कहेगा क्या -1, बी कहेगा क्या -1, सी कहेगा क्या -8। सो दिस आर कांस्टेंट। ए बी सी क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। ओके स्टूडेंट, सो आप लोगों को इस बात का जो है ध्यान रखना है जनरल फॉर्म का, कि जनरल फॉर्म क्या है। ओके
So general form of linear equation in two variables is ax plus by equals to c. Keep it in your mind and fit it in your mind. Ax plus by equals to c. This is the general form where a, b and c are constants. और x और y की जगह x और y होगा, उसके जगह वेरिएबल्स जो है चेंज हो सकते हैं. p q आ सकता है, mn आ सकता है, a b आ सकता है. ओके, ये जो है कुछ भी हो सकते हैं वेरिएबल्स, लेकिन इनके जगह नंबर्स नहीं आएंगे. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, a b c जो है ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा. ओके स्टूडेंट, सो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं हमारा क्रेमर्स रूल. So first question of given is 3x minus 4 plus 3y equals to 5. See students, now the equation is 3x minus 4y equals to 10 and 4x plus 3y equals to 5. This two equation is given. तो students अब जो है इससे अगर क्वेश्चन में आप मेंशन होगा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन साइमल्टेनियसली, तो जो आपको 1.1 से जो है इसे सॉल्व करना है. इफ द क्वेश्चन में अगर ये मेंशन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल, अगर क्रेमर्स रूल से मेंशन है तो जो आगे हम आज स्टेप्स देखेंगे उससे ही जो आपको जो है सॉल्व करना है. अगर आप साइमल्टेनियसली वहां पर अगर सॉल्व करते हो यू विल गेट बड़ा अंडा 0. ओके, बहुत बड़ा अंडा आप लोग स्कोर करोगे उसमें, तो वहां पर जो है आपको आंसर राइट भी होगा. सो स्टूडेंट्स आपको जो है बड़ा सा 0 मिलेगा. सो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना है आपको कि क्रेमर्स रूल अगर लिखा होगा तो क्रेमर्स रूल से ही सॉल्व करना है. इफ इट इज मेंशन सॉल्व बाय साइमल्टेनियसली देन सॉल्व इट साइमल्टेनियसली. सो स्टूडेंट्स इसलिए बोला था ना कि हमेशा अलर्ट रहो, जागते रहो, है ना. तो यहाँ पर जो देखो दो इक्वेशन दिया हुआ है. अब जो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. सो स्टूडेंट्स देखते हैं हम सोल्यूशन इसका क्या होगा. अब स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले जो है क्रेमर्स रूल को सॉल्व करने से पहले आपको जो क्वेश्चन में चेक करना है कि ही चाहिए. अगर ये नहीं होगा तो आपको जो इसको सेट करना पड़ेगा. यू हैव टू सेट इट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by equals to c. तो आपको जो इसे सेट करना पड़ेगा. तो हम लोग जो है देखो यहाँ पर चेक कर लेते हैं. 3x minus 4y equals to 10 जो है दिया हुआ है. सो चेक करो, देखो यहाँ पर समझना क्या है कि x और y वाला टर्म जो है वो इक्वल्स टू के एक साइड है, और जो सिर्फ कांस्टेंट वाला सम है जो जिसके साथ जो है कोई भी वेरिएबल नहीं होगा वो जो है एक साइड होना चाहिए. बस इतना से जो आपको ध्यान रखना है. ओके, सो फर्स्ट स्टेप जो है आपका यही है कि वेरीफाई करो कि ये जनरल फॉर्म में है या नहीं. तो देखो यहाँ पर जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स और वाई एक साइड है और जो कांस्टेंट टर्म है वो दूसरे साइड है. सेकंड इक्वेशन में भी वही आपको चेक करना है, एक्स और वाई जो है यहाँ पर एक साइड होना चाहिए और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दूसरे साइड में होना चाहिए. ओके, अगर ये वेरीफाई होता है तब जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने चेक कर लिया और ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेप जो है सक्सेस हो चुका है यहाँ पर. तो यहाँ पर जो है हमारा ये हमने वेरीफाई कर लिया कि ये जो है बराबर जो है जनरल फॉर्म के फॉर्मेट में दिया हुआ है हमें. तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसे सॉल्व करना है. सबसे पहले स्टेप है उसके लिए हम लोग करेंगे यहाँ पर इसे कंपेयरिंग करेंगे. क्या करेंगे, कंपेयरिंग. सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 को जो है हम लोग कंपेयर करेंगे a1x plus b1y equals to c1 and equation 2 with a2x plus b2y equals to c2. ओके स्टूडेंट्स, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये लोग कहाँ से पैदा हो गए, ये कहाँ से आ गए. देखो स्टूडेंट्स, जैसे समझो कि किसी आपके घर पे जो है छोटे आप लोग भाई बहन आपके रहेंगे. ये अगर आपका नाम सुमित है तो छोटे वाले का भी नाम जो है पेरेंट्स सुमित नहीं रख सकते ना, उसका नाम जो है अमित और कुछ जो है रखना पड़ेगा. ओके, तो थे इसलिए ax plus by equals to c था हमारा जनरल फॉर्म. ओके, तो इसलिए जो हमने इक्वेशन 1 वाले को जो a1 b1 c1 यहाँ पुट कर दिया और इक्वेशन 2 वाले के लिए a2 b2 c2 रख दिया. ओके स्टूडेंट्स,
तो ये बस है, यहाँ पर हमने नाम में सिर्फ चेंज किया है, काम सबका एक ही है स्टूडेंट्स। ओके, अगर किसी को हर्ट हुआ रहेगा तो आई एम सॉरी, जस्ट इट वाज एन एग्जांपल। ओके, सो a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2। इसके साथ जो हम लोग कंपेयर करेंगे, सो कंपेयरिंग दिस a1x plus b1y equals to c1 with equation 1। तो स्टूडेंट देखो कंपेयर कैसे करना है। सबसे बड़ा डाउट होता है कि जो है टीचर्स बोल देते हैं हाँ कंपेयर करो, तो स्टूडेंट जो है ऐसा आईने में अपने आप को देखते क्या कंपेयर करे। तो यहाँ पर जो है कंपेयर ऐसा करना है। यहाँ पर देखो कंपेयर करने बहुत स्टूडेंट्स को नहीं आता है, तो उससे जो आज हम लोग सीखेंगे कंपेयर कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स एक एक को जो है चेक करना है। देखो x का x लिखा है बराबर, देन a1 की जगह क्या है 3 है, सो a1 का वैल्यू जो हो गया यहाँ पर 3 हो गया। ओके, इस तरह जो आपको कंपेयर करना है। x की जगह x है, a1 की जगह क्या आ गया 3, देन y की जगह y है और b1 के प्लेस पर क्या है -4। स्टूडेंट देखो यहाँ प्लस था तो आपको साइन के साथ लिखना है। b1 की जगह क्या आ गया -4, तो यहाँ लिखेंगे b1 इक्वल्स टू -4। उसी तरह आप जो C1 का वैल्यू निकाल सकते हो, C1 इज और एक P2 C के, ये जो है वैल्यूज हमें मिले अभी। एक्चुअल हमें जो वैल्यूज कैलकुलेट करना है x और y के। सो स्टूडेंट्स थोड़ा पेशेंट रहो, हम जो है हम आगे बढ़ेंगे। ओके, a1 b1 c1 का जो है हमें वैल्यू मिल चुका है। अब a2 b2 c2 का भी जो है हमने जो है वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। ओके, सो होप इतना आपको समझ में आ गया रहेगा। a1 b1 अब जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर d। d का जो है हमें वैल्यू निकालना है। d यहाँ पर जो है डिटर्मिनेंट जो है उसका वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप देखो यहाँ पर d में आपको क्या क्या रखना है। a1 b1 a2 b2। ओके, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे dx। dx जो है हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर c1 b1 c2 b2, देन वी विल कैलकुलेट dy। तो स्टूडेंट्स अब ये वैल्यूज जो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। थोड़ा इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा सम के एंड में कि किस तरह जो आप लोग यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स had seen in so many years that students get confused where to place the value of a1, where to place the value of b1 c1 c2। so जो मैं आपके यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बता दूंगा जिससे जो आपको कंफ्यूजन किसी भी तरह का नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स let's substitute these values। value of a1 is 3, substitute value of b1 is -4, value of a2 is 4, value of b2 is 3। so अब इसे सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट की तरह। कट कर दो क्रॉस, फर्स्ट 3 into 3, then -4 into 4। अब इसे सॉल्व करो, 3 3 is 9, -4 4 is 16, and this minus n, so minus minus becomes plus, so 9 plus 16 is 25। okay, तो हमें d का जो है वैल्यू मिल चुका है, d is 25। okay, now we will evaluate the value of dx। so substitute करेंगे हम यहाँ पर वैल्यू c1 का वैल्यू जो है 10, value of b1 is -4, value of c2 is 5, value of b2 is 3। so students cross 10 into 3 minus -4 into 5, 10 3 is 30, -4 into 5 is -20, so 30 minus becomes plus, so 30 plus 20 is 50। so students we have calculated the value of dx also। d का वैल्यू हमें मिल गया 25, dx का वैल्यू जो हमें मिला स्टूडेंट्स 50। now we will evaluate the value of dy। so value of a1 is 3, हमने यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। value of c1 is 10, value of a2 is 10 further is 40।
भी जो है वैल्यू स्टूडेंट्स मिल चुका है। ओके, डी, डी एक्स एंड डी वाई। तो इस तरह जो हमने तीनों वैल्यूज जो है कैलकुलेट करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स हमें वैल्यूज तो चाहिए एक्स और वाई के, तो स्टूडेंट्स कैसे इसे करेंगे? देखिए रहेगा आपका बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर ने क्या बोला, ये नाम एक मैथमेटिशियन का, उनके सरनेम पर जो है ये मेथड जो है उन्होंने इवॉल्व किया, तो उनके नाम पर जो है ये सम रख दिया गया, क्रेमर्स रूल। ओके, आप भी कुछ ऐसा डिस्कवर करो तो आपका भी नाम आ जाएगा यहाँ पर बुक में, बाय क्रेमर्स रूल। सो x इक्वल टू, तो सी द फॉर्मूला x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। एक्स जो होता है वो डी एक्स अपॉन डी होता है। तो डी एक्स का वैल्यू जो है स्टूडेंट्स 50, वैल्यू ऑफ डी एक्स इज 50 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डी इज 25। सो सॉल्व विद 25 on the 25 to the, so x का वैल्यू जो हमें स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 2। नाउ और d का वैल्यू है 25 on the 25 1, so y equals to -1। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। लास्ट वी विल राइट द फाइनल आंसर। देयरफॉर values of x is 2 and y is -1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमें आंसर्स मिल चुके हैं स्टूडेंट्स। एक बार जो हम वापस इसे जो रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि नया है आपके लिए, तो आप जो ऐसे बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स रिवाइज स्टूडेंट्स क्रेमर्स रूल। So the general form of the linear equation in two variables is x plus by equals to c। ये आपको जो है याद रखना है, जिस तरह से आपका नाम आपको याद हो गया उस तरह से जो ये याद कर लेना आपको, ठीक है। ये याद नहीं हो रहा तो नाम भी अपना भूल जाओ। तो 3x - 4y equals to 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन तो हम जैसे सेग्रीगेट करके रख देंगे यहाँ पर कि a1 b1 c1 का वैल्यू एंड a2 b2 c2। तो हम कंपेयर करेंगे, x से x है और a1 की जगह 3 आ गया, तो a1 का वैल्यू हो गया 3, y की जगह y, b1 का वैल्यू आ गया -4, सो द वैल्यू ऑफ b1 इज -4 एंड द वैल्यू ऑफ c1 इज 10। अब देखो x की जगह पर x है, a2 की जगह आ गया 4, सो वैल्यू ऑफ a2 बिकम्स 4, y के प्लेस पर y, b2 के प्लेस पर क्या आ गया 3, सो वैल्यू ऑफ b2 इज 3 एंड c2 के जगह पर क्या आ गया 5। सो हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का जो है स्टूडेंट्स वैल्यू मिल चुका है। सेकंड, अब जो हमें d dx dy का जो है हमें वैल्यूज नहीं। ओके, ये सारे वैल्यूज जो उठाकर आपको प्रॉपर्ली जो है यहाँ पर उनके प्लेसेस पर जो है रख देना है। ओके, उसे असेंबल कर देना है। जब आप ये असेंबलिंग कर लोगे तो आपको जो है उसे सॉल्व करना है। क्रॉस 3 3 is 9, 3 3 -4 into 4, 3 3 is 9, -4 into 4 is -16 and minus becomes plus, so 9 plus 16 is 25। अब इसी तरह जो हमने dx को सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 50। Similarly we have solved this dy and we got the answer as -25। Now by Cramer's rule, this you have to write its name, then x equals to dx upon d, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर dx वैल्यू 50 है, d यहाँ पर नीचे 25, सो सिंप्लीफाइड 25 1 जाए 25 2 जाए 50, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड यहाँ पर अगर आप डिवाइड करें तो y इक्वल्स टू dy अपॉन d, यहाँ पर 25 1 जाए 25, सो वैल्यू ऑफ y इज -1, सो वैल्यूज ऑफ x इज 2 एंड y इज -1। तो जो है फाइनल आंसर हमने लिख दिया। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह जो हमें सॉल्व करना है। ओके, जिसको भी नहीं समझ में आया है तो एक सिंपल सा जो मैं ट्रिक बता दूं आपको यहाँ पर जो है सब कुछ सिंपल है। यहाँ पर बस जो है आपको यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर ये पार्ट जो है थोड़ा आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, तो आपको ये इजीली जो है बार्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं 12 32 13, ठीक है। दैट मीन्स 12 32 एंड 13। ओके, तो एक छोटा सा जो है ट्रिक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मार्किंग कर देते हैं नंबर 1 नंबर 2, ये आपको पेंसिल से करना है एग्जाम में। ओके, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसका एक अल्टरनेटिव जो है वो मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 जो इस तरह पेंसिल से जो आपको एक बार
इक्वेशन इस तरह नंबर 1 नंबर 2 इक्वेशन को मार्किंग करने का इस तरह जो आप लिख सकते हो। अब जो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये स्टेप आपको जो एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा इस मेथड के लिए भी। तो यहाँ पर देखो a1 की जगह 3 है, आप इजीली लिख सकते हो। यहाँ पर b1 की जगह -4, देन c1 की जगह पर 10, a1 b1 c1 इस तरह होता है, देन a2 b2 c2। ये आपको इस याद रखना पड़ेगा। के लिए जो यहाँ पर होता है अप्लाई होता है 12 यानी 12, dx के लिए जो अप्लाई होता है 32 यानी 32, और dy के लिए जो अप्लाई होता है यहाँ पर 30। ओके, अब देखो इसे अप्लाई कैसे करेंगे। 12 मीन्स क्या है, 1 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर आएगा। दैट मीन्स जो 1 के जो कॉलम के जो है ये 1 वाला लाइन है, तो इसका जो वैल्यूज आपको एज इट इज यहाँ कॉपी करना है। देखो 3 और 4, तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया 3 और 4। देन 2 है ना, तो इस लाइन का कॉपी करना -4 and 3, तो -4 3 कॉपी होता है। ओके, देन 32 32, तो वो क्या है, आपको पहले 3 वाला कॉपी करना है। दैट मींस यहाँ पर जो है 3 आएगा और यहाँ इस लाइन में क्या आएगा 2, तो 3 वाला क्या है 10 और 5, तो ये आपने कॉपी कर लिया 10 और 5। देन 2 वाला लाइन जो है यहाँ पर -4 है 3, तो -4 and 3 कॉपी कर लिया। ओके, तो अब लास्ट वाला जो है 13 1 और 3। तो फर्स्ट जो आपको 1 वाला लाइन कॉपी करना है 3 और 4, देन थर्ड वाला लाइन जो आपको कॉपी करना है 10 और 5। सो हो गया सिंपल। तो जो आपको इतना जो है ये जो आपको बाहर कॉल मत करना, लगेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है समझे नंबर है किसी का 12 32 13 12 32 13। ओके, 6 डिजिट का नंबर है। तो ये नंबर जो है बस आपको याद रखना है। तो जो है इतना जो है आपका ये पोर्शन जो है स्किप हो जाएगा, जो आपको याद रखने का था। बस आपको ये फोन नंबर है याद रखना है। ओके स्टूडेंट, तो बाकी सब सेम होगा इस मेथड में भी, जो आप फिर इसे सॉल्व कर सकते हो सक्सेसफुली। ओके स्टूडेंट्स, होप जो आपको समझ में आ गया होगा। This is the second question given. 4x plus 3y minus 4 equals to 0 and 6x equals to 8 minus 5y। इस तरह जो आपको ये दो इक्वेशन जो है दिए हुए स्टूडेंट, तो आपको जैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट स्टेप जो है मैंने बोला था आपको क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है कि जनरल फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं, यानी x plus by equals to c के फॉर्म में है कि नहीं, यानी x और y जो एक तरफ और जो सिर्फ कांस्टेंट हमें आपका सेकंड साइड में होना चाहिए, अदर साइड में होना चाहिए। तो देखो ना x और y इस तरफ है, अरे यहाँ पर देखो सेकंड जो है कांस्टेंट टर्म जो है वो भी इसी साइड में, इसके घर में आकर बैठा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उस साइड जो है शिफ्ट। तो x जो है वन साइडेड है और y और कांस्टेंट टर्म एक साइड है, तो x और y को जो हमें एक साइड रखना पड़ेगा और कांस्टेंट को एक साइड। तो इससे जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ लेकर आना पड़ेगा। सो हम सॉल्व करेंगे इससे। 4x plus 3y equals to -4 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा +4। ओके, हो गया ये, इसे मार्क कर दीजिए नंबर 1। सेकंड, अब इसे सॉल्व कर रही है 6x plus 5y equals to 8, मार्क कर दीजिए इसे भी इक्वेशन नंबर 2। अब जो है एक बार वापस क्रॉस चेक कर लीजिए, ये जनरल फॉर्म में हुआ है कि नहीं, x और y एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, x और y एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड। अगर आप यहीं पर से जो है सम को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे डायरेक्ट कंपैरिजन, तो आपका जो है आंसर, फाइनल आंसर जो है इनकरेक्ट आएगा, यानी वो प्रॉपर नहीं होगा। तो इसलिए जो है आपको हमेशा याद रखना है कि इसे हमें जो है जनरल फॉर्म के हिसाब से जो है सेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेट हो चुका है दोनों इक्वेशन। नाउ वी विल कंपेयर दिस टू इक्वेशंस। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with
a1x plus b1y equals to c1 b2x plus b2y equals to c2. तो स्टूडेंट्स लेट्स कंपेयर x के प्लेस पर x है, a1 के प्लेस पर 4, तो वैल्यू ऑफ a1 इज 4. इसी तरह हम a2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो स्टूडेंट्स हमें वैल्यू 4 and 8 minus 3 27 18. 20 minus 18 is 2. So value of d is 2. Now dx equals to cross 4 into 5 minus 3 into 8. So 4 5 is 20 and 3 8 is 24. So 20 minus 24 is minus 4. Now calculate dy equals to 4 into 8 minus 4 into 6. dy is 32 minus 24 is 8. So we have calculated the value of d, dx and dy. Now we will evaluate the value of x and y. So by Cramer's rule, x equals to dx upon d. So dx is minus 4 divided by d is 2. So solve 2 on the 2 to the 4. So x equals to minus 2. Now y equals to dy upon d. So dy is 8 divided by d is 2. So 2 on the 2 4 the. So y equals to 4. So write the final answer. Therefore value of x is minus 2 and y is 4. So students, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन बाय क्रेमर्स रूल. बहुत ही इजी मेथड है ये जो है आप लोगों को 2 to 3 मार्क्स के लिए जो एग्जाम में ये आता है, इसमें जो आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो इसे आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से. बार कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड हो जाएगा कि आप लोग जो है क्रेमर्स रूल अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. ओके तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन. हमें दोनों इक्वेशन दिए हुए x plus 2y equal to minus 1 2x minus 3y equal to 12. So now verify this whether the equations are in the general form or not. So x or y एक side है and constant term is on the other side. X and y is on the one side and the constant term is on the other side. So it is in the general form. So mark it as equation number 1 and 2. X plus 2y equals to
-1 and 2x minus 3y equals to 12. Equation number 2. So comparing equation 1 with a1x plus b1y equals to c1 and equation 2 with a2x plus b2y equals to c2. So अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, यानी बाय डिफॉल्ट इट इज 1. सो वैल्यू ऑफ a1 इज 1, वैल्यू ऑफ c1 इज -1. ओके, अब जब आप कंपेयर करोगे तो a2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2, b2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा -3, c2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 12. ओके, अब जो है हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे. फर्स्ट जो है 1 2 3 12 यानी 12 जो है हमें ये लाइन जो है कॉपी करना है. 1 and 2 1 2 2 and -3 then वहाँ पर 32 that means -1 and 12 2 and 3 sorry -3 then 13 1 and 2 then -1 and 12. Okay, now simplify this. So solve कर लीजिए. 1 into -3 -2 into 2. So 1 into -3 is -3 and -2 to the is 4. Minus becomes plus, so 3 plus 4 becomes 7 and bigger number is 4 which is having minus sign, so the answer copies the sign of the bigger number. तो यहाँ पर देखो आगे माइनस है. उसी तरह आप dx का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. क्रॉस मल्टीप्लाई -1 into -3 -2 into 12. So -1 into -3 is 1 3 is 3 and minus becomes plus. So here -2 into 12 is 24. So 3 minus 24 is -21. यहाँ अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 into 12 minus -1 into 2. 1 into 12 is 12 minus -1 into 2 is -2. So minus becomes plus. So 12 plus 2 is 14. So we got the value of dy is 14. So by Cramer's rule, x equals to dx value is -21 divided by d is -7. So minus gets cancelled. 7 on the 7 is the. So value of x is 3. dy का value जो हमें आया वो है 14. Value of d is -7. So 7 on the 7 to the. So value of y is -2. So wow students, हम लोगों को आंसर मिल गया x का और y का. वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड y इज -2. ओके, सो इतना सिंपल है. देखो क्रेमर्स रूल कितने जो है जल्दी से जो है हमारा सम सॉल्व हो चुका है. आप लोग भी जो है ऐसे प्रैक्टिस करिए अच्छे से, तो आप लोगों का भी जो है जल्दी जो आपको प्रैक्टिस होएगा तो जल्दी आप लोग भी जो है सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को. So students, hope you have understood this sum. आपको समझ में आ गया रहेगा अच्छे से. अब जो है और 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर बचे हुए. और 3 क्वेश्चन जो स्टूडेंट बचे हुए यहाँ पर. सो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 ये जो है आप खुद से ट्राई कीजिए. मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे देता हूँ बोर्ड पर. सो दिस इज फॉर सेल्फ स्टडी दिस 2 क्वेश्चंस. तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यू कैन डू इट. Write this question. Question number 4 is 6x minus 4y
equals to minus 12, and second equation is 8x minus 3y is minus 2 equals to 54, and 3m plus 2n equals to 28. So these two questions are SS, that means self study. Okay, सेल्फ स्टडी है टू क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आप लोग जो है जरूर इसको ट्राई कीजिएगा और आपको जो है जरूर आएगा आंसर। नेक्स्ट जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को जो है हम लोग स्टडी करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 6, 2x plus 3y equals to 2, and second equation is x minus 5 upon 2 equals to 1 upon 2. तो 2x plus 3y equals to 2 and x minus 5 upon 2 equal to 1 upon 2 वेरीफाई करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हम वेरीफाई कर लेते हैं। x and y जो है इक्वल्स टू के वन साइड एंड कांस्टेंट इज ऑन द अदर साइड। नेक्स्ट जो सेकंड इक्वेशन हमें दिया हुआ है वो पहली बात जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ डिनोमिनेटर में दिख रहा है। यस्टरडे जो है मैंने बताया था आप लोगों को, प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। इस इक्वेशन से निपट लेते हैं। सो x minus y upon 2 equals to 1 upon 2, यह मैं दिया। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में कौन से नंबर से आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको देखिए। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसी को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, उसी से सबको मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप डिनोमिनेटर से नंबर गायब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर नंबर, तो इस क्या करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो राइट हियर मल्टीप्लाई 2 out by 2। सो हम जो है यहाँ 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ 4 होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते। सो मल्टीप्लाई विद 2, सो 2x into x minus 5 upon 2 into 2 equals to 1 upon 2 into 2. So these two gets cancelled, these two gets cancelled. So what remains, 2x minus 1 equals to 1. Okay, ये एक इक्वेशन बन गया आपका। ये देखिए हम जनरल फॉर्म में कि नहीं, yes it is in the general form, x and y are on the one side and the constant is on the other side. So स्टूडेंट्स आप जो है जो हमारा ये फर्स्ट जो इक्वेशन है उसे भी लिख सकते हो। आपको यहाँ पर 2x plus 3y equals to 2। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो जो हमारे ये 2 इक्वेशंस हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। बाकी जो आपको सेम मेथड जो आपको फॉलो करना है। So students, compare these two equations. Comparing equation 1 with a1x plus b1y equals to c1, and equation 2 with a2x plus b2y equals to c2. Okay students, let's compare। x के प्लेस पर x है एंड a1 के प्लेस पर देखो 2 है। सो a1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा a2 b1 b2 c1 c2। सो a1 का वैल्यू हमें मिल रहा है 2। उसी तरह जो y के प्लेस पर y और b1 का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो है -1, c1 का जो है वैल्यू 1। ओके, a2 का वैल्यू जो है वो हमें मिल रहा है 2, b2 का वैल्यू हमें मिल रहा है 3, और c2 का वैल्यू हमें मिल रहा है 2। ओके, सो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का हमें वैल्यू मिल चुका है स्टूडेंट्स। अब हम जो है d का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। d that dx
एंड डी वाई। ओके, तो यहाँ पर हम जो है डी का वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैंने बताया था 12, 32 पर आप फॉलो कर सकते हो, 1 2 नियर 3। ओके, सो 1 के लाइन पर क्या है 2 2, यहाँ आप लिख देंगे 2 2 के लाइन में -1 एंड 3, -1 कहाँ से आया, यहाँ पर जो एंड -1 एंड 3, तो -1 एंड 3, देन डी वाई 13, 2 2 and 1 2, so 2 2 and 1 2 1 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए आप, क्रॉस 2 into 3 माइनस -1 into 2, तो सॉल्व करेंगे तो 2 3 is 6 minus -2, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 6 + 2 is 8, आपको जो डी का वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट सॉल्व फॉर dx, 1 into 3 minus -1 into 2, 1 3 is 3, minus 1 into 2 is -2, minus becomes plus, so 3 + 2 is 5, so dx का वैल्यू हमें मिलेगा 5। ओके, नेक्स्ट वी विल सॉल्व फॉर dy, 2 into 2 minus 1 into 2, 2 into 2 is 4, minus 2 is 2, so dy का वैल्यू हमें मिलेगा 2। क्वेश्चंस, डी का वैल्यू मिल गया, dx का वैल्यू मिल गया, हमें dy का जो है वैल्यू मिल चुका है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो हमें डी, dx और dy का जो वैल्यू यहाँ पर मिल चुका है। अब जो हम क्रेमर्स रूल से सिंप्लीफाई कर देंगे और x और वैल्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बाय क्रेमर्स रूल। x equals to dx upon d, so value of dx is 5 and d is 8, so हमें x का वैल्यू स्टूडेंट्स मिल चुका है, x is 5 upon 8, वैल्यू ऑफ y is y equals to dy upon d। ओके, तो स्टूडेंट्स dy का वैल्यू जो है हमें मिल रहा है 2 एंड d का वैल्यू जो हमें मिला है 8, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 2 4, सो y equals to 1 upon 4। तो स्टूडेंट्स हमें आंसर मिल चुका है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x is 5 upon 8 and y is 1 upon 4। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने आपको बताया था 1.1 में कि आप अपने आंसर से जो है वेरीफाई कर सकते हो अपने क्वेश्चन को कि जो है आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, उस तरह जो आप सिमिलरली आप यहाँ पर भी जो है वेरीफाई कर सकते हो आपका आंसर जो है ये करेक्ट है या नहीं। तो चलो इस सम को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू जो हमें आया है उसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पर इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस 2 इक्वेशंस में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर जो है मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सो 2x 2 into x का वैल्यू कितना है 5 upon 8, देन माइनस 1y, y का वैल्यू कितना है 1 upon 4, सॉल्व कीजिए, इक्वल्स टू जो है 1, यानी 1 आना चाहिए आंसर। आ रहा है क्या 1, देखिए 2 1 जा 2 4 जा, सो 5 upon 4 minus 1 1 is 1 upon 4, so 5 minus 1 upon 4, so 5 minus 1 is 4 upon 4 which is